हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, आज मैं कक्षा 5 ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडी का सैम्पल पेपर नंबर 4 आपको करवाने जा रही हूँ। तो आप बिना समय गंवाए शुरू कर सकते हैं हम लोग। आइए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेपर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। लुक एट द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू। यहाँ डायग्राम को देखो और ये बताओ कि किससे संबंधित है। यहाँ पर एक लेडी है जो आटा पीस रही है ना, गेहूँ से आटा बना रही है। तो देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, अ वुमन कुकिंग फूड, अ वुमन डांसिंग, एक औरत खाना बना रही है, नाच रही है। अ वुमन सिंगिंग अ सॉन्ग, एक औरत गाना गा रही है। या फिर अ वुमन ग्राइंडिंग ग्रेन इन अ हैंड मिल, हाथ की आटा चक्की से एक औरत आटा पीस रही है। तो आपका ऑप्शन बी सही है और आप बी पर टिक लगाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट रिलेटेड टू जायद क्रॉप्स, है ना। जायद क्रॉप से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट है? इट इज़ सोन बिटवीन मार्च और जून, और ये जून और मार्च के बीच में बोया जाता है। क्यूकम्बर मतलब ककड़ी, वाटरमेलन, मस्कमेलन तरबूज खरबूज, आर इटीसी आर जायद क्रॉप्स, ये जायद क्रॉप्स के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये आपका ऑप्शन बी एंड सी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये वाला सही है। आगे वाला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों पे। सेलेक्ट द एंशिएंट एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड राइट देम डाउन इन द गिवन टेबल। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन बताने आपको, प्राचीन और आधुनिक। नाम दिए, नॉन स्टिक पेन, क्ले पेन, कॉपर यूटेंसिल, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, ब्रास और माइक्रोवेव ओवन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन, ये गलत है। यूटेंसिल है, कुकिंग यूटेंसिल आना चाहिए यहाँ पर। ये रसोई के बर्तन जो है ना, प्राचीन तरीके के और नए तरीके के छाटने। पुराने ज़माने में हम क्ले पेन, है ना, मिट्टी की पेन का यूज़ करते थे। कॉपर यूटेंसिल, तांबे के बर्तनों का यूज़ करते थे। ब्रास यूटेंसिल का यूज़ करते थे। मॉडर्न में हम नॉन स्टिक पैन्स, कढ़ाई वगैरह का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, स्टील के बर्तनों का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव ओवन का यूज़ करते हैं। ये गलत है बच्चों, है ना। यहाँ पर यूटेंसिल है कुकिंग यूटेंसिल्स, आप इस पे ध्यान रखिए, ये गलत है ना। ये सही है सारा, नॉन स्टिक पैन वगैरह, ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। मैच द कॉलम विथ कॉलम बी। कुक्कू, कुक्कू क्या करता है? स्पैरो और पिकॉक। तो देखो, लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग। सिंगिंग मेलोडियसली, प्यारा सा कौन गाता है? तो आपको पता है ना, गाने के लिए तो कुक्कू कोयली फेमस है, ठीक है। फास्ट फ्लाई फास्ट, स्मॉल साइज, छोटे से तो गोरैया चिड़िया ही होती है ना, और तेजी से उड़ती है। पिकॉक क्या करता है? क्रेस्ट ऑन हेड, उसके सिर पर एक कलंगी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो। वॉल ऑफ हट, झोपड़े की दीवार। ट्री होल, पेड़ की खोकर बोलते ना वो। ओवल मतलब उल्लू, और लॉन्ग मतलब लंबी। पेरट लिव्स इन, पेरट किस में रहता है? वॉल ऑफ हट, ट्री ऑफ होल्स। देखते हैं भाई, रिमेन अवेक एट नाइट, पूरी रात जागता है। कौन जागता है? ओवल। जो हमें आता है उसे हम पहले पढ़ लेते हैं ना। गोराज होम इज इन द, गोरैया का घर कहाँ पर होता है? तो देखिए, आपने देखा है ना, जो गोरैया होती है ना, वो होम बनाती है अपने कहाँ पर? वॉल ऑफ अ हट, है ना। वॉल ऑफ अ हट, झोपड़ियों में अपने घोंसले बनाती है ना। और पेरट कहाँ रहता है? ट्रीज, है ना। ट्रीज होलो, पेड़ के खोखल में रहता है, है ना, खोखला कर देता है पेड़ को, और वहाँ उसमें अपना कोटर बना कर रहता है ना। फिर आगे चलो। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर देखो, विच ऑफ दीज इज अ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ मतलब बरसात की फसल कौन सी? ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और व्हीट। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में हम मूंगफली खाते हैं, है ना। तो ग्राउंडनट आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो बच्चों, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फेस्टिवल इन आवर लाइफ्स। हमारे दैनिक जीवन में जो है ना, त्योहारों का क्या महत्व है? तो देखो, फेस्टिवल प्रोमोट्स सोशल यूनिटी, सामाजिक एकता को बढ़ाता है। प्रोमोट्स मतलब बढ़ाता है, यूनिटी मतलब एकता। कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाता है। एंड हेल्थ अवेयरनेस, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी लाता है त्यौहार। एंड स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, और हमारे जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं। एंड प्रोवाइड एन ओकेजन फॉर जॉय, और एक अवसर मिलता है जहाँ हम आनंद उठा सकते हैं। फेस्टिवल लाइक शीतला सप्तमी टीचेज ऐसे ही है अस हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम सीजनल डिसीज। शीतला सप्तमी हमें सिखाती है कि हम किस तरह से मौसमी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरह से फेस्टिवल हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। हाउ डज अ वुड पेकर मेक इट्स नेस्ट। वुड पेकर जानते हो ना, कठफोड़वा एक पक्षी होता है जो है ना पेड़ के तने को अपनी चोंच से काट काट कर उसमें खोखला करके उसमें अपना घर बनाता है। तो वुड पेकर बर्ड्स मेक अ नेस्ट बाय मेकिंग अ होल इन द ट्रंक ऑफ ट्री। पेड़ का जो मोटा तना होता है उसमें एक होल छेद बनाती है और उसके द्वारा अपना घोंसला तैयार करती है। किससे करती है? यूजिंग इट्स बीक, अपनी चोंच का यूज़ करके। फॉर दिस, इसके लिए इट ऑफन चूजन रोटन और डेड वुड, इसके लिए वो सड़ी हुई लकड़ियाँ और मरी हुई लकड़ियाँ है ना, सड़ी गली लकड़ियों का यूज़ करती है ताकि इजीली वो कर ले। इन दिस इट प्लेस पीसेज ऑफ वुड, और इसमें इन दिस इसमें इट प्लेसेस रखती है पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखती है, ग्रास घास और अदर मटेरियल टू मेक इट्स कंफर्टेबल फॉर लेइंग एग। अंडे देने के लिए, अपने आरामदायक जगह बनाने के लिए वो उसको होल में छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े और ग्रास को रखती है। आइए देखते हैं। मार्क द फॉलोइंग स्टेट इन द मैप। मैप में आपको जगह मार्क करनी है। आइए हम जगह मार्क करते हैं। देखिए बच्चों, ये जो जगह दिखाई दे रही है ना आपको, ये त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। ये सारी जगह त्रिपुरा की है ना। ये त्रिपुरा आपका, ये रहा यहाँ से त्रिपुरा। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है बिहार है आपका, ये वाला। और ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, ये पूरी ये जगह, ये आपका आंध्र प्रदेश है। और ये जो दिखाई दे रहा है वो आपका महाराष्ट्र है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ते तो 4 नंबर आपके हैं। आगे देखो बेटा। हाउ डज कैक्टस सेव वाटर इन समर। जो कैक्टस का पौधा होता है ना, वो गर्मी में पानी कैसे बचाता है? बाय रिड्यूसिंग रूट, बाय इंक्रीजिंग फ्लावर्स, बाय वाइडनिंग द लीव, अपनी पत्तियों को चौड़ा कर कर, या फूलों को बढ़ाकर, या रूट्स को कम करके, या फिर बाय चेंजिंग लीव्स इनटू थॉर्न्स, अपनी पत्तियों को कांटे में तब्दील कर कर। तो यही सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? अश्वगंधा, तुलसी या ग्वारपाठा। तो आप देंगे आंवला, है ना। अभी सर्दियों में आंवला बहुत मिलता है और इसे खाओ, आपके अंदर विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग एट द पिक्चर राइट एनी 2 क्वेश्चन टू गेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस पिक्चर से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उससे संबंधित आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन फॉर्म करने हैं जो आप बना सकते हैं। हमने बनाए, व्हेन डू डार्क क्लाउड अपीयर इन द स्काई। आकाश में काले बादल कब दिखाई देते हैं? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग वेदर साइंस। क्या लाभ हैं आप युद्ध वेदर साइन का यूज़ करते हैं? मौसम संबंधी जो संकेत होते हैं उनका यूज़ करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? आगे चलते हैं बच्चों। देखो, द बियर अनाउंस्ड, बियर ने घोषणा की, भालू ने, वुमेन्स ऑपरेशन हैज़ ग्रेटली इंक्रीज। मनुष्यों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑपरेशन मतलब अत्याचार। वॉट क्वेश्चन वुड यू आस्क योर टीचर। आप अपने अध्यापक से क्या प्रश्न पूछेंगे? टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, और अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए, अबाउट इट, इसके बारे में। फॉर्मुलेट एनी 2 क्वेश्चन, कोई से भी 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। तो देखिए हमने क्या बनाया, व्हाट थ्रेट्स डू एनिमल्स फेस ड्यू टू द ह्यूमन्स ऑपरेशन। मनुष्य के अत्याचार से जानवर किन किन चीज़ों का सामना कर रहे हैं, क्या क्या उन्हें सहना पड़ रहा है। हाउ आर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स रिलेटेड टू ईच अदर। बताइए जानवर और मनुष्य किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। ये 2 क्वेश्चन बनाए हम लोगों ने, आप लोग कुछ और भी बना सकते हैं। अश्वगंधा इज़ एन इम्पॉर्टेंट हर मतलब जड़ी बूटी है अश्वगंधा। फॉर्मुलेट एनी 2 क्वेश्चन टू नो अबाउट इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। आपको 2 क्वेश्चन बनाने जो इसकी औषधीय गुणों के बारे में जानने के लिए हो। हाउ इज़ अश्वगंधा बेनिफिशियल, किस तरह से अश्वगंधा लाभदायक है।
हाउ डज अश्वगंधा रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस? किस तरह से अश्वगंधा जो है मानसिक तनाव को कम करती है। हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर एंड पॉपुलेशन इन नॉर्थन प्लेन। आपको जो नॉर्थन प्लेन है ना, उत्तरी समतल जगह, वहाँ की पॉपुलेशन और कृषि के बारे में कुछ बताना है जो आपको आता हो। नॉर्थन प्लेन इन साउथ ऑफ हिमालय। नॉर्थन प्लेन में साउथ हिमालय इज़ अ फर्टाइल रीजन, बहुत ही उपजाऊ जगह है ऑफ गंगा की। सतलुज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहाँ पर है बिकॉज ऑफ फ्लैट एंड मिनरलाइज सोइल, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही फ्लैट समतल जगह है और यहाँ पर खनिज भी बहुत ज़्यादा है। सॉइल बहुत ही रिच है यहाँ की, बहुत ही फर्टाइल है, इसलिए राइस, व्हीट, शुगर केन एंड वेजिटेबल आर ग्रोन। यहाँ पर चावल, गेहूँ और गन्ना और सब्जियाँ उगाई जाती है। पटना, दिल्ली एक्सेट्रा लार्ज और डेंसली पॉपुलेटेड सिटी मेक्स इट इकोनॉमिकली एंड सोशली इम्पोर्टेंट। जो पटना, दिल्ली है ना, ये बड़ी बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा घनी आबादी वाले शहर हैं, जो कि इसके आर्थिक और सामाजिक महत्वता को बढ़ा देती है। तो इस तरह से हमने नॉर्थन प्लेन के बारे में, उसकी पॉपुलेशन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड ट्रेडिशनल होम और मॉडर्न होम्स एंड वाई, राइट योर ओपिनियन। ये कह रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल होम होते हैं, परंपरागत घर होते हैं, जैसे हट्स वगैरह, झोपड़ी वगैरह, और मॉडर्न होम्स जिनमें होम जो है जिनमें हम रहते हैं ना, उन दोनों में से कौन ज़्यादा पर्यावरण के लिए अच्छा है, इको फ्रेंडली है। राइट योर ओपिनियन, आप अपने विचार लिखो। तो देखिए, मॉडर्न हाउसेज ऑब्जर्व टेम्परेचर विच इंक्रीजेज हीटिंग एंड पीपल यूज़ एयर कंडीशनर टू प्रिवेंट फ्रॉम हीटिंग। यहाँ पर जो मॉडर्न घर होते हैं ना, वो ज़्यादा तापमान अपने अंदर अवशोषित करते हैं। इससे क्या होती है, गर्मी बढ़ती है, क्योंकि लोग एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। इससे हीटिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, विच कॉजेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। इससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की खपत भी हो रही है। विच इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है कि आप एयर कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। वाइल ट्रेडिशनल हाउसेज आर मेड अप ऑफ मड। जो ट्रेडिशनल घर होते हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। सो रिमेन्स कोल्ड नेचुरली, जो कि ठंडे होते हैं और प्राकृतिक भी होते हैं। मेंटेन बैलेंस, है ना, और ये संतुलन बनाए रखते हैं प्रकृति का। बिटवीन समर एंड विंटर, समर और विंटर में। एंड दीज हाउसेज डज नॉट नीड एयर कंडीशनर। इन घरों को एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती, एसी की आवश्यकता नहीं होती। देयर फॉर ट्रेडिशनल हाउस आर एनवायरमेंट फ्रेंडली। और इस तरह से हम कहते हैं जो हमारे परंपरागत घर हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। देखो, इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल, है ना। क्रिएट टू स्लोगन फॉर अ रैली टू बी हेल्ड इन योर लोकेलिटी टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी ना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए आप अपने समुदाय के लिए, है ना, एक रैली निकाल रहे हो, उसके लिए 2 स्लोगन आपको लिखने हैं। तो क्या लिख पाओगे आप लोग? केयर टुडे, इंजॉय टुमारो, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी। केयर टुडे मतलब आज का आप ध्यान रखो, इंजॉय टुमारो कल आपको आनंद मिलेगा, एंड प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, और आप क्या करोगे, सार्वजनिक संपत्ति को बचाओगे। तो आज आप उसका देखभाल करो, कल आपको आनंद मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, सार्वजनिक संपत्ति बचाओ और देश बढ़ाओ। क्या हुआ, सार्वजनिक संपत्ति बचाओ और देश बढ़ाओ। सेकंड देखो, पब्लिक प्रॉपर्टी इज योर राइट। जो सार्वजनिक संपत्ति है तो आपके लिए गर्व है। लेट्स प्रोटेक्ट इट साइड बाय साइड, और इसे संभालो। तो ये इसका अर्थ हुआ, सार्वजनिक संपत्ति संभालो और राष्ट्र संवारो। क्लासीफाई ग्रीन, ब्लू एंड रेड डस्टबिन को आपको अलग अलग बताना है कि किस किस काम में कौन सा डस्टबिन आता है। तो देखिए, जो डस्टबिन होता है, ग्रीन मतलब हरा, तो इसमें लीव्स, पत्तियाँ, रोटन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओवर फूड, है ना, बचा हुआ खाना, पील्स, है ना, छिलके ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होती है। ब्लू में आपको प्लास्टिक, पेपर्स, बैग्स, जूट, है ना, जूस बॉटल्स, ब्रोकन प्लास्टिक थिंग्स, है ना। ब्लू का मतलब आप प्लास्टिक के सब सामान जो भी आपके निकलते हैं। और रेड में आप मेडिसिनल चीज़ें लिखो, सैनिटरी से संबंधित। सर्जिकल नीडल यानी कि ऑपरेशन की सुइयाँ हैं, नाइफ, चाकू है, कॉटन से ड्रेसिंग के सामान है।
सैनिटरी नैपकिन्स जो आप जानते हो, मेडिसिन रैपर्स वगैरह एक्सेट्रा आप रेड डस्टबिन में डालोगे। तो रेड, ब्लू और ग्रीन डस्टबिन के बारे में आपने जान लिया। चलते हैं आगे। वेन प्लास्टिक बॉटल, स्टोन, पेपर, आयरन, नेल्स, पेंसिल एंड लेडी फिंगर आर पुट इन वाटर। मतलब क्या हुआ, प्लास्टिक के बॉटल है ना, आप पत्थर, पेपर, आयरन नेल, लोहे की कील, पेंसिल और लेडी फिंगर भिंडी को यदि पानी में डालते हो, विच ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन वाटर, कौन सा ऑब्जेक्ट तैरेगा पानी में, विच विल सिंक इन वाटर, कौन सा पानी में डूबेगा। राइट ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पे बताओ। तो देखो, ऑब्जेक्ट डेट फ्लोट इन वाटर, ऐसे ऑब्जेक्ट जो पानी में तैरेंगे, प्लास्टिक बॉटल है, पेपर है, पेंसिल है। और ऑब्जेक्ट डेट सिंक जो पानी में डूबे जाएंगे, है ना, स्टोन है, आयरन नेल एक साथ है ये, लेडी फिंगर यानी कि आपकी भिंडी पानी में डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है, उससे आप क्या समझते हैं। अनुलोम विलोम इज अ टाइप ऑफ प्राणायाम इन विच ब्रीथ इज इनहेल्ड, इसमें गहरी सांस ली जाती है फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल से, राइट नथुने से, एंड नाक के राइट भाग से, एंड एक्सहेल्ड फ्रॉम लेफ्ट, और बाएं भाग से निकाल दी जाती है। लेटर ब्रीथ इज इनहेल्ड फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल, उसके बाद में जिससे हमने सांस निकाला था लेफ्ट से, उसी से हम वापस सांस लेते हैं, एंड इनहेल्ड फ्रॉम राइट, और राइट से सांस बाहर छोड़ देते हैं। इट इज़ बेनिफिशियल फॉर मेंटल पीस, ये मानसिक शांति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन लाइट ऑन अ क्रॉस रोड इज एन इंडिकेशन ऑफ, जो ग्रीन लाइट होती है ना, वो रोड क्रॉस करने के लिए किस चीज़ का संकेत देती है। तो टू प्रोसीड, आगे बढ़ने का संकेत देती है। डी ऑप्शन आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग क्लीन लाइनेस, स्वच्छता को बनाए रखने में हम क्या योगदान दे सकते हैं। शेयर योर व्यूज, अपने विचारों को व्यक्त करो। वी शुड कीप आवर होम्स, नेबरहुड्स एंड पब्लिक प्लेसेस क्लीन, हम अपने घर को, आसपास के पड़ोस को और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना चाहिए हमें। बाय पुटिंग गार्बेज इन डस्टबिन, डस्टबिन में कचरा डालकर। रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज, प्लास्टिक का यूज़ कम करके। एंड क्लीनिंग रेगुलरली, और नियमित सफाई करके। वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग क्लीनलाइनेस, और हम इसमें स्वच्छता को बनाए रखने में हम सहयोग कर सकते हैं। दिस ऑल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरमेंटल एंड आवर हेल्थ, और जो ये सब है ना, वो हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा करता है और हमारे स्वास्थ्य की भी सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर है, व्हाट प्रॉब्लम कैन अराइज इफ़ ट्रैफिक रूल आर नॉट फॉलोड, कौन कौन सी समस्या होगी यदि हम ट्रैफिक रूल का अनुसरण न करेंगे, पालन नहीं करेंगे। राइट एनी 3 प्रॉब्लम्स, कोई 3 समस्याओं के बारे में आपको लिखना है। फॉलोइंग ट्रैफिक प्रॉब्लम्स कैन अराइज इन इफ ट्रैफिक रूल्स आर नॉट फॉलोड। ट्रैफिक जैम ऑन द रोड, ट्रैफिक जाम लग जाएगा। साउंड ऑफ एक्सेसिव हॉर्न्स, अत्यधिक हॉर्न की साउंड आ जाएगी आपको, है ना। कैन कॉज इनकन्वीनियंस टू पीपल, और लोगों को इससे असुविधा होगी। पेडेस्ट्रियन फेस डिफ़िकल्टी इन कम्यूटिंग, कम्यूटिंग मतलब होता है आना जाना, तो जो पैदल यात्री है ना पेडेस्ट्रियन, उनको आने जाने में दिक्कतों का सामना करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, व्हाट मेथड कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी एंड कम्युनिकेशन इन स्कूल, कौन से तरीके यूज़ किया जा सकता है रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करने के लिए, रोड सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए, एंड कम्युनिकेशन संचार के साधनों का इन स्कूल में बताना है आपको। राइट एनी 3, कोई से भी 3 आपको लिखना है। तो यातायात नियमों का पालन न करने से निम्न समस्याएं हो सकती है, कौन सी है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी इन स्कूल एक्टिविटी लाइक प्ले, आप स्कूल में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, प्ले नाटक खेल कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं। कैंपेन कैन बी ऑर्गेनाइज, अभियान भी आप चला सकते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक यातायात के नियमों के महत्व को, हेलमेट को, ट्रैफिक लाइट को कैन बी एक्सप्लेन, समझाया जा सकता है। फॉर कम्युनिकेटिंग केशंस वर्कशॉप शुड
बी हेल्ड। आप संचार के साधनों के लिए आप वर्कशॉप कार्यशाला का आयोजन कर सकते हैं। और इंटरनेट सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, आप व्यक्तिगत सूचनाओं को देने से बचें। एंड अवॉइडिंग मिस इंफॉर्मेशन, और जो कि आपको गलत सूचनाएं मिलती है उसको अवॉइड करें। दीज एक्टिविटीज़ हेल्प स्टूडेंट बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और जो गतिविधियां हैं, जो कार्यकलाप है, स्टूडेंट यदि करते हैं तो वह आगे जाकर भविष्य में अच्छे जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। योर फ्रेंड कपिल ट्रेवल्स बाय ट्रेन विदाउट अ टिकट। आपका मित्र कपिल बिना टिकट यात्रा कर रहा है। एंड आस्क यू टू डू द सेम, और आप उससे कुछ कहना चाहिए आपको। व्हाट शुड यू डू, आप क्या करेंगे इसके लिए। शुड ट्रेवल विद हिम विदाउट अ टिकट, क्या आप बिना टिकट के उसके साथ यात्रा करेंगे। ही शुड बी परसुएडेड नॉट टू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, आपको उसे मनाना चाहिए बिना टिकट यात्रा नहीं करने के लिए। ही शुड बी बिटन, उसे मारा जाना चाहिए। ही शुड बी इग्नोर, उसे अनदेखा कर देना चाहिए। तो आपको ये वाला करना चाहिए, शुड बी परस्यूड नोट टू ट्रेवल विदाउट अ टिकट। आपका ऑप्शन बी सही है। उसे आपको मनाना होगा कि उसे बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। व्हाट वर्क्स डन बाय गुरु जम्बोजी फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। गुरु जम्बोजी ने क्या क्या कार्य किए हैं पर्यावरण सुरक्षा के लिए। गुरु जम्बोजी कैरिड आउट सेवरल इनिशिएटिव्स, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, अनेक कार्य किए। इनिशिएटिव मतलब सेवरल मतलब कई, और इनिशिएटिव मतलब कई कार्य किए। जैसे कि फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यावरण को बचाने के लिए। सच एज एनकरेजिंग पीपल टू प्लांट ट्री, लोगों को उन्होंने जागरूक किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कंस्ट्रक्टिंग नंबरस वाटर रिजर्वियर्स, रिजर्वियर्स मतलब तालाब वगैरह, है ना, तालाब वगैरह बनाए उन्होंने बहुत सारे इन राजस्थान में। फॉर वाटर कंजर्वेशन, पानी को संरक्षित करने के लिए, जल को संरक्षित करने के लिए। इन राइजिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल्स, और उन्होंने पर्यावरण की जो जागरूकता है लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए। एज अर्ली एज 15वीं सेंचुरी, ये कार्य उन्होंने 15वीं शताब्दी में कर दिया था लोगों को। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में। इन द रोटू विलेज, है ना, गांव का नाम है रोटू विलेज ऑफ नागपुर, नागपुर के रोटू विलेज में उन्होंने ये अभियान चलाया था। 1000 ऑफ खेजरी ट्रीज वर प्लांटेड इन वन डे, एक ही दिन में रोटू विलेज में 1000 से ज़्यादा पेड़ लगाए गए थे वहाँ पर, है ना। हजारों की संख्या में खेजड़ी के पेड़ लगाए गए थे। इस तरह से बच्चों हमने जो पेपर है ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 4 आपको समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिकेप कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बेटा। हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।